दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और समता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और उनकी नीतियां प्रासंगिक हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन के अनुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो 2400 साल पहले था जब इसे लिखा गया था। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पति परायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोज में एक एक करके देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके उनके ज्ञान को ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन बातों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है। नंबर 2, यदि वो किसी दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है। या फिर नंबर 3, यदि दुखी व्यक्ति के साथ वो अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मरक्षा की बात आए तो उसे धन और पत्नी दोनों को ही तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस देश में निवास ना करें। नंबर 1, जहां आपकी कोई इज्जत ना हो। नंबर 2, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते। नंबर 3, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो। और नंबर 4, जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। चाणक्य के अनुसार ऐसे जगह एक भी दिन निवास ना करें जहां पर निम्नलिखित 5 ना हो। नंबर 1, एक धनवान व्यक्ति। नंबर 2, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। नंबर 3, एक राजा। नंबर 4, एक नदी। और नंबर 5, एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर नंबर 1, रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो। नंबर 2, जहां लोगों को किसी बात का भय ही ना हो। नंबर 3, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो। नंबर 4, जहां लोग बुद्धिमान ना हो। और नंबर 5, जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नौकर की परीक्षा तब करें जब वो कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत से घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें। और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में ना त्यागे। नंबर 1, आवश्यकता पड़ने पर। नंबर 2, किसी दुर्घटना में पड़ने पर। नंबर 3, जब अकाल पड़ा हो। नंबर 4, जब युद्ध चल रहा हो। नंबर 5, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े। और नंबर 6, जब हमें शमशान घाट पर जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवान चीज के लिए कभी नाश ना होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो नाशवान वस्तु को भी जल्द ही खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किसी वयंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए।
उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 5 पर कभी भी विश्वास ना करें। नंबर 1, नदियां। नंबर 2, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। नंबर 3, नाखून और सींग वाले पशु। नंबर 4, औरतें। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यहाँ पर संकेत भोली सूरत वाली चालाक औरतों की तरफ है। बहनें बुरा ना माने। और नंबर 5, राजघराने के लोगों पर। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे जरूर ग्रहण करें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा, 6 गुना साहस और 8 गुना काम वासना होती है।